चलें आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम के हम डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ reverse reaction then the composition of reaction mixture remain constant. This is called state of डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो क्या कहता है? कहता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल हम एक डेफिनेशन देखते हैं, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया। तो हमारे पास ये होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हमने बात की थी आयोडीन हमारे पास क्या होता है? पर्पल होता है। ठीक है, जब आयोडीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है तो हमारे पास कलर क्या आ जाता है? ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, जब पर्पल से कलरलेस हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल हम ये हाफ रिएक्शन की बात करें, जब पर्पल से कलरलेस हो जाए तो हम क्या कहते हैं? हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये डिकम्पोज होगा और हमारे पास आयोडीन बना देगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? कलरलेस। ठीक है, अब ये जब ये कलरलेस से पर्पल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास? जब कलरलेस से पर्पल हो जाए तो हम कहते हैं हमारे पास आयोडीन बन गया। ठीक है, अब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, H2 + I2 विल गिव अस 2HI। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या शो करता है कि हमारे पास रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन को हम क्या शो करते हैं? डबल एरो से। डबल एरो से क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन में भी हो रहा है और क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से हाइड्रोजन आयोडीन से कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड भी बना रहा है, और उसके साथ ये बैक एरो इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज भी हो रहा है। डिकम्पोज होकर हमारे पास हाइड्रोजन बना रहा है और आयोडीन बना रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो इस तरह प्रोसीड होता है। अब वो कहता है कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। वो कहता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जिस स्पीड से अकर हो रहा है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी जितना रिवर्स रिएक्शन जिस स्पीड से हो रहा है, इन दोनों की अगर बराबर हो जाए, हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। वो कैसे कांस्टेंट रहती है? फॉर एग्जांपल यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस आयोडीन से मिला, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, तो फौरन ही हाइड्रोजन आयोडाइड जो है डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा। यानी जितनी हमारे पास जितना हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा उतना ही हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा। यानी ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन भी साइमल्टेनियस होगा, रिवर्स रिएक्शन भी साइमल्टेनियसली होगा। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है? रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, जितना हमारे पास ये रिएक्शन जितना हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा उतना ही हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा डिकम्पोज होकर हमारे पास आयोडीन और हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस कर होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगी? रिमेन कांस्टेंट रहेगी हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम भी होते हैं दो तरह के। इसकी हम देखते हैं टाइप्स। इसकी हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी हमारे पास होती हैं दो टाइप्स, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो दो तरह से हो सकते हैं, टू टाइप्स। नंबर 1 हमारे पास क्या होती है?
स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और नंबर 2 हमारे पास क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक हमारे पास होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नंबर 2 हमारे पास होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब हम देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक लफ्ज का मतलब होता है साकिन। ठीक है, यानी जो एक ही जगह पे खड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है साकिन, एक ही जगह पे जो खड़ा हो। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन रिएक्शन cease to proceed, ठीक है, then it is called static equilibrium। कहते हैं कि जब रिएक्शन जो है वो रुक जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सीज का क्या मतलब होता है, रुक जाना। ठीक है, सीज का क्या मतलब होता है, रुक जाना। जब रिएक्शन रुक जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता कहाँ है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मोस्टली अकर इन फिजिकल फेनोमेना। इट मोस्टली अकर इन फिजिकल फेनोमेना। जिस तरह हम एक फिजिकल फेनोमेना की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ए बिल्डिंग। हमारे पास जो बिल्डिंग होती है, आप देखें कि हमें पता है कि बिल्डिंग जो होती है हमारे पास, उस पर हमारे पास क्या लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होती है। ठीक है, जो कि उसे डाउनवर्ड पुल कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग पे टेंशन की फोर्स भी लग रही होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही होती है, टेंशन की फोर्स उस पर क्या लग रही होती है, अपवर्ड लग रही होती है। ठीक है, अब फोर्सेस तो उस पर लगी हुई हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझ पर टेंशन की फोर्स भी लग रही है जो कि मुझे अपवर्ड पुल कर रही है, मुझ पर ग्रेविटेशनल की फोर्स भी लग रही है जो कि मुझे डाउनवर्ड पुल कर रही है, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूँ ना। तो ये क्या है, मेरे पास एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यानी कि मैं खड़ा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझ पे दो किस्म की फोर्सेस कर रही हैं और वो दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर लिया है, बैलेंस कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जिस तरह हमने बात की एक बिल्डिंग की, बिल्डिंग पे क्या लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या कर रही होती है, बिल्डिंग को नीचे पुल कर रही होती है। उसके साथ बिल्डिंग पे टेंशन फोर्स भी लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो बिल्डिंग को चाहिए था वो नीचे मूव करे, अगर टेंशन फोर्स लग रही है तो बिल्डिंग को चाहिए था वो ऊपर मूव करे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस तरह हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो टेंशन फोर्स के बराबर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं लग रही होती। मैं यहाँ पे खड़ा, मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है, टेंशन फोर्स भी लग रही है, लेकिन ये कि दोनों एक दूसरे के फोर्स को क्या कर रही होती हैं, कैंसिल कर रही होती हैं। ठीक है, इस वजह से ये हमारे पास मोस्टली होता है फिजिकल फेनोमिना में। तो जिस तरह हमने बात की ग्रेविटेशनल फोर्स टेंशन फोर्स के बराबर हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों फोर्सेज लग रही होती हैं, ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड पुल कर रही होती है, टेंशन अपवर्ड पुल कर रही होती है, लेकिन फिर भी हम स्टैटिक खड़े होते हैं। हमारे पास ना हम ऊपर को मूव कर रहे होते हैं ना हम नीचे को मूव कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये मोस्टली अगर किस में होता है, फिजिकल फेनोमेना में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इन दोनों में फर्क क्या आता है, इसमें ये होता है कि व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन रुक जाता है, लेकिन इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप,
यानी इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो किसके इक्वल हो जाता है, बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, वो कहता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें रिएक्शन क्या होता है, रुक जाता है, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। रिएक्शन इसमें रिएक्शन रुक जाता है, इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि हमने कल भी डिस्कस की थी। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर एग्जांपल हमारे पास, अगर इसे हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, हम लिख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, दोबारा डिकम्पोज हो रहा है, हमारे पास क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या आता है, अगर तो ये ओपन वेसल में हो रहा हो, हमने कल भी डिस्कस किया था, ओपन वेसल में हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होता है, जब हमारे पास फ्लास्क क्या होती है, क्लोज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में नहीं जा सकती, वो फ्लास्क के अंदर ही रहती है, फ्लास्क के अंदर रह के वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और दोबारा हमारे पास क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, रिएक्टेड बना रहा है। इन दोनों को हम ऐसे रिवर्सिबल, ये दोनों क्या हुए, रिवर्सिबल रिएक्शन हुए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, और सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, क्योंकि हमने ये डबल एरो से शो किया है, यानी कि ये फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड भी हो रहा है। तो वो ये कहता है कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। हमें ऐसे लगता है कि कंपोजिशन दोनों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि हमने कहा कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास कंपोजिशन क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। हमें ऐसे लगता है कि रिएक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा होता। वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि जितना कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा होता है, उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा डिकम्पोज होकर क्या बना रहा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होकर क्या बना रहा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और ये रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। दोनों प्रोसेस क्या हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन जो है वो रुक जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा कि क्या होता है, फिजिकल फिनोमेना होता है। जिस तरह हमने एक बिल्डिंग की एग्जांपल ली, बिल्डिंग को जो है वो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रही होती है, ऊपर की तरफ से टेंशनल फोर्स पुल कर रही होती है, और भी उस पर कितनी फोर्सेज लग रही होती हैं, लेकिन बिल्डिंग क्या रहती है, हमेशा अपनी जगह पे स्टैटिक रहती है, साकिन रहती है, उसी जगह पे खड़ी रहती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होती है, टेंशनल फोर्स भी लग रही होती है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, इसलिए बिल्डिंग अपनी जगह पे स्टैटिक रहती है। सेकंड हमने बात की डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमें कहा जब रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन रुके ना, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जिस तरह हमने बात की कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो उसके बाद हमने देखा कि हम इन दोनों रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास दोनों रिएक्शन, इसको हम ये रिवर्सिबल के साइन से शो करके लिख सकते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। हमने ये भी बात की, ये हम किस कर रहे हैं कि एक
क्लोज्ड वेसल में ले रहे हैं हम, ठीक है। क्लोज वेसल में हम क्यों ले रहे होते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो। अगर हम इसे ऊपर से ऐसे बंद कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अंदर ही रहती है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा होता है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रही होती है, दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारे पास होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम।